इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग डेट डिफरेंस निकालना है। दो डेट के बीच में हम लोग उसका डिफरेंस निकालेंगे। जैसे फॉर्म भरते समय हम लोग को डेट का डिफरेंस पूछा जाता है कि उस तारीख तक आपकी एज कितना है। तो कई बार होता है कि हम लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इसको हम लोग एक्सेल में कैसे निकालेंगे, एक्सेल सीट से कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। सपोज कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ, डेट इज ऑन। तो सपोज कि डेट ऑफ बर्थ है आज का तारीख, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, अक्सर ये काम में आते रहता है। डेट डिफरेंस, तो इसका फंक्शन क्या होगा, इक्वल टू डेट या डेट डिफरेंस। तो स्टार्ट डेट किस डेट से हम लोग करेंगे, B3, यानी डेट ऑफ बर्थ, कोमा इन डेट किस डेट तक हम लोग करेंगे, इस डेट तक करेंगे, कोमा यूनिट क्या होगा। हमारे पास तीन यूनिट है, ईयर है, मंथ है और डेट है। डेट यानी डे, ईयर मंथ डे। तो हम लोग सबसे पहले ईयर लेंगे। पहला यूनिट हो गया हमारा ईयर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये आपका ईयर हो गया 21 ईयर, इस दोनों के बीच में निकल गया। लेकिन हम लोग जब पूरी तरह से एज कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं 41 ईयर्स 5 मंथ्स या 9 डेज, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये देखिए, ये एक्चुअली हो गया ईयर का डिफरेंस, ईयर हो गया डिफरेंस। हम लोग ईयर डिफरेंस को कर देते हैं हम लोग ईयर। हमको इसका मंथ निकालना है, तो यहाँ मंथ कर देते हैं। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आप ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बी फॉर्मूला क्या हो गया, डेट डिफरेंस। देखिए डेट डिफरेंस आ गया, फर्स्ट डेट, फिर सेकंड मंथ को यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग एम लिखेंगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट ले लेता है। तो इसको हम लोग करेंगे वाई ईयर मंथ, वाई एम लिखेंगे, लिखिएगा 9 मंथ हो गया। अब हम लोग को डे निकालना है, डेज। सेम फॉर्मूला, डेट डिफरेंस, फर्स्ट डेट सेकंड डेट। अब यहाँ पर हो जाएगा एम मंथ डेज। ये सब आप लोग जानते ही है, मैथमेटिक्स है ये। तो डिफरेंस हो गया है 41 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 4 डेज। ये तो हो गया अलग अलग। अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों को एक ही सेल में इस तरह से लिखते हैं, 41
ईयर्स, 41 ईयर्स इस तरह से लिखेंगे। 9 मंथ्स एंड 8 डेज। अगर आप 8 डेज इस तरह से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देख लीजिएगा। हम यहाँ पर मैं फॉर्मूला को इंसर्ट करता हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्मूला को हम लिख भी देंगे। डेट डिफरेंस तो सबसे पहले हम लोग ये डेट को लेंगे, कोमा ये डेट, कोमा ईयर के लिए सिंपल ईयर डाल देंगे। ये हो गया। अब इसके बगल में हमको ईयर्स लिखना है, तो हम लोग ये % का सिंबल यूज करेंगे। तो देखते हैं ईयर्स, देखिए 41 ईयर्स हो गया। स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस दे दीजिएगा। अब इसके बाद 9 मंथ्स को इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करेंगे, फिर इसको एम्परसेंड एक्चुअली जोड़ने का काम करता है। डेट डिफरेंस, फिर स्टार्ट डेट, कोमा आई एम दिए, फिर मैं क्या एम्परसेंड यूज करूंगा, देखिए MONTH, मंथ, एन मंथ। ठीक है, उसके बाद मैं एक इम्प्रेशन यहाँ दे दूंगा। हाँ, ये आप ये एक्चुअली हम ये इसको यूज करने के लिए किए हैं। जो ये जो लिखेंगे हम एंड, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। अब हो गया मंथ, और मंथ, अब मंथ आ गया है। देखिएगा एरर है, अभी हम पूरा कंप्लीट नहीं किए इसलिए एरर आ गया। अब इसके बाद डेट डिफरेंस, फर्स्ट डेट, कोमा सेकेंड डेट, कोमा ईयर मंथ हो गया। अब हमको डेट चाहिए, एम्परसेंड डेज। देखिए ये आपका आ गया। देखिएगा इसमें कुछ कुछ सट सट ये ईयर्स के बाद सट गया, तो इसको आप स्पेस दे सकते हैं इस तरह से। मंथ्स 8 डेज, ये देखिए ये आप इस तरह से, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला ये आपका है। तो ये आपका डेट डिफरेंस कैलकुलेट आप इस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में डेट डिफरेंस निकालने के लिए जो मैं फॉर्मूला बताया हूँ ये आप अच्छी तरह समझ गए हैं। अब इसका यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अपने डेली ऑफिस में अगर कोई किसी तरह का डेट डिफरेंस निकालना हो तो आप इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में डेट के और भी फंक्शंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। मैं डेट के जितने भी फंक्शंस हैं उसके अलग अलग सेपरेट वीडियो, छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को देखने में बोरिंग ना लगे। मेरा ये मकसद है कि आप लोग देख के सीख लीजिए इसको। धन्यवाद।